आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफाई सीखेंगे अलजेब्रा का। अभी तक आपको पता होगा हम लोग अलजेब्रा में जोड़ घटाना गुणा सीख चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से लगभग गुणा जो था लगभग 20 लेक्चर से ऊपर लग गया, 21 लेक्चर लगा है टोटल। उसमें हम लोग क्या सीखे हैं, अलजेब्रा का गुणा जो बेसिक से लगा के 4 ब्रैकेट तक चले गए थे। उसके बीच में हम फार्मूले सारे के सारे बता चुके हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में आपको सिखाया जाता है 3 में से 3 + 5 कितना होता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं उसी में कुछ प्लस वाले डाल देते हैं तो कुछ माइनस वाले डाल देते हैं। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा कि जब प्लस वाले बहुत सारे हों एक ही क्वेश्चन में, माइनस वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वालों को एक साथ जोड़कर उसके बाद घटाते हैं, तब जाके ऐसे सॉल्व होता है। तो उसी तरह जो अलजेब्रा का है, हम लोग अलजेब्रा का घटाना सीखे हैं, जोड़ सीखे हैं, उसके बाद क्या है, गुणा सीखे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाता है, हमें उसमें जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, काफ़ी कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जैसे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो हम करना चाहेंगे ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक से लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कोई 2 3x - y प्लस 4 5x - 3y, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो है ये ब्रैकेट, इसको इस पर नज़र मत रखिए, इतना पर रखिए। तो दिख नहीं रहा है जो 2 है यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है, गुणा है। तो यानी ये 2 तो इस ब्रैकेट से गुणा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इस वाला इस ब्रैकेट से। तो गुणा करते हैं, तो गुणा करना तो हम सीखे हैं, 2 3 6 और x उतर जाएगा। यहाँ 2 यहाँ माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, 2 1 कम है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 1 कम 2 तो 2y। जैसे यहाँ पर किए हैं उसी तरह ये भी 4 तो 19 से गुणा है, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 x माइनस हो जाएगा 4 3 12 y। बस इतना करना होता है। इसके बाद एक बार अब जब गुणा कर लेते हैं तभी हम बोलेंगे कुछ जुड़ेगा या तो कुछ घटेगा, कुछ भी हो सकता है, कभी नहीं जुड़ेगा कभी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x वाला टर्म है तो यहाँ पर भी ये कोई x वाला टर्म है, यानी ये दोनों क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आगे 20 है, अच्छा है, तो 20 अच्छा है 26 x, माइनस का 2y है, माइनस का 12 है, y सेम हो गया, दोनों जगह क्या है, माइनस है, तो इसे भी हम जोड़ सकते हैं, -12 2 कितना होगा, 14। तो देखिए इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये x वाला है ये y वाला है, x के साथ ही जुड़ता है या घटता है। आपको अगर ये बातें नहीं पता है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अलजेब्रा का जोड़ घटाना, वहाँ पर देखना। ये है अलजेब्रा का जोड़ घटाना, इसमें क्या कर दिए हैं, गुणा लगा दे, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन और अप हो जाता। अभी तो बेसिक है, हाँ थोड़ा सा इसे और लेवल अप करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, 3x 2 - 4x -5 3x -6 x, याद रखें। तो इससे देखिए ध्यान से, इसमें देखिए यहाँ पे एक तो प्लस था, आया यहाँ क्या कर दिए, माइनस कर दिए। पिछले वीडियो में हम बताए थे अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, अगर नहीं भी पता है अभी चलिए देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर ध्यान देते हैं। ये 3x क्या है, इससे गुणा है, इससे नहीं गुणा है, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ गया है। ये बताता है माइनस कि ये अलग, मतलब ये अलग साइड है, उसका अपना अलग साइड है। तो जो 5x है इसके साथ गुणा है, और जो 3x है इसके साथ गुणा। तो ये गुणा हमें करने आता है, तो गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना 6 और x उतर जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 चौको 12, यहाँ x है और x का गुणा x² हो जाए। गुणा करते हैं x में तो क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1 एक एक मिला के ना जाता है, 2 हो जाता है, तो हो गया। इस माइनस का हमेशा एगो यूज होता है, क्या, जब भी यहाँ माइनस आता है
तो अभी तो एक ही ब्रैकेट है, अगर दो ब्रैकेट आ जाता तो दिक्कत हो जाता। क्यों? दो ब्रैकेट जब गुणा करते हैं तो ये माइनस को इंतजार कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी उसका यूज नहीं आ रहा। हम वही बताना चाहते थे लेकिन कोई यूज नहीं है। अभी देखिए, तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 3 × 5 = 15। एक्स का गुणा एक्स से होगा 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 × 6 = 30 एक्स है। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, तो देखिए अभी भी जुड़ ही रहा सब, 6x और 30x। ये जो x है ये भी कहेंगे, कई लोग कहेंगे ये भी x है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा घटेगा, और जो x वाले होते हैं x के साथ जुड़ते घटते हैं। x के पावर कुछ नहीं यानी 1 1 है। तो देखिए 30 और 6 कितना होगा, 36x। और -12 और -15 वो भी दोनों जोड़े जाएंगे तो माइनस का 27x²। इस तरह हमारा जो एलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन होता है, इस तरह हम इसे करते हैं। नोट करिए इसे। अब कुछ बुक से क्वेश्चन कराते हैं। हमारा किसमें दिया, RD शर्मा का है, क्लास 8 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह दिए हैं, 2x²। ये हमारा पहला क्वेश्चन ही RD शर्मा में दिया है। हमारा तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे को, हम जो बता रहे हैं। तो क्या करना होगा, हम क्या बताएं, ये जो ब्रैकेट है ये वाला है, इसी ब्रैकेट से सिर्फ गुणा होगा, न कि यह चीज़ इससे गुणा है। क्यों नहीं ये इससे गुणा है, क्योंकि ये बीच में माइनस आ गया। आप कहेंगे यहाँ पर भी तो माइनस, लेकिन ये तो ब्रैकेट में है ना, ये अपना अलग है, अकेला है। जब ब्रैकेट में किसी चीज़ को बंद कर देते हैं वो उसे सिंगल पीस बोलते हैं। तो हमारा ये अकेला है, इसीलिए ये जो बीच में माइनस आ गया, ये दीवार बन के खड़ा हो गया कि ये बोल रहा है कि हम तुम नहीं गुणा हैं, तुम तो इससे गुणा हो, लेकिन यह इससे गुणा नहीं है। उसी तरह यह इससे गुणा है लेकिन इससे गुणा नहीं है, यह तो इससे नहीं गुणा है लेकिन उससे गुणा है। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, गुणा कर देते हैं, इसके बाद कुछ जुड़ेगा घटेगा तो घटाएंगे। देखिए 2 × 1 = 2। x को जब गुणा करते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। x का जब x से गुणा होगा तो ये नहीं है कि 2 × 3 = 6 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। जब x का गुणा होता है तो उसके पावर जुड़ते हैं। ऐसा रूल बताए हैं, क्या बताए हैं, जब x का किसी भी चीज़ का गुणा जब करते हैं उसके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर बेस पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं, तो गुणा हो जाते हैं। अब देखिए x पावर 5 हो गया, यहाँ माइनस का 2 1 = 2 आ जाएगा। x पावर कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3 आ जाएगा। इस तरह गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस आ जाएगा। 3 × 1 = 3, x पावर 1 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से, तो 4 × 1 = 5। माइनस प्लस गुणा के माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, x पावर हो जाएगा 2। 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से है, 2। इसी तरह सबसे साथ गुणा कर लेंगे तब जाके और कुछ करेंगे। माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 × 1 = 2, x पावर 4 उतर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 = 6, x² उतरा। क्यों x पावर 4 x² उतरेगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं तो किससे गुणा करेगा। अगर नहीं गुणा करने के लिए मिल रहा है तो क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब देखिए एक बार आप उतार लिए, ये हमारा कैसे हो गया, ये हमारा एलजेब्रा का जोड़ घटाना हो गया। जो हम एलजेब्रा का जोड़ घटाना सिखाए थे उसमें ये सब बताया, तो इसीलिए इसका एक स्टेप ऑफ हो गया। कैसे, जब हम एलजेब्रा का जोड़ सिखा रहे थे तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब एक स्टेप और बढ़ा लिए हैं। तो ऐसे हमारा स्टेप इंक्रीज होता है। तो जो बच्चे अगर उधर जोड़ मिस कर दिए हैं, उन्हें नहीं आता, तो फिर इसमें समझने में दिक्कत होगा। क्या करते हैं, अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ देखिए x के पावर कितना है, 5। अब हम खोजेंगे x पावर 5 कहीं और है क्या, हाँ एक यहाँ पर है, और कहीं दिख रहा है नहीं। तो ये सब आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो ये 2 है, ये -3 है, तो एक जगह यहाँ देखिए प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, इसके आगे माइनस। एक जगह प्लस रहता है तो एक जगह माइनस रहता है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं।
कौन बड़ा है, 3, 3 क्या, 3 में से 1 जाए, 3 में से 2 जाए, 1 बचेगा, और बड़ा था तो माइनस है तो माइनस आगे उतर जाएगा। इस तरह करते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा x पावर 3 है, और कहीं x पावर 3 दिख रहा है नहीं, तो इसे क्या करेंगे, उतार लेंगे, -2x पावर 3। ठीक है। अब देखिए ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और कहीं है x स्क्वायर है, यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में एक बात है, देखिए यहाँ माइनस का 6 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 6 है। अब क्या करना है, घटाना है, तो 6 में 6 जाए 0, तो इसे हम खत्म कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं। और ये माइनस का 2x पावर 4 है, तो और कहीं है ही नहीं, तो उसे उतार लेंगे, तो -2x पावर 4। इस तरह हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आ रही है, यानी पीछे आप अलजेब्रा का जोड़ घटाना जाके देखिए, ठीक है ना, नोट करिए इसे। देखिए हमारा ये 4th क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें भी ए वाला जो चीज़ है इसके साथ ब्रैकेट के साथ गुणा है, ए भी अपना इसके साथ क्या है, गुणा है। तो सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं, तब जाके जोड़ेगा कुछ घटेगा। जब तक किसी भी क्वेश्चन में गुणा भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग तो इसमें है नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा हमारा है तो गुणा कर लेंगे, उसके बाद हम जोड़ते हैं, लास्ट स्टेप में घटाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका जब इससे गुणा होगा तो x वाला x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 दूना 6 नहीं होगा। क्यों बार बार बता रहे हैं, जब x y z चाहे ABCD रहता है तो गुणा करते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो x पावर 3 और 2 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये y क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। आप प्लस माइनस को गुणा करो तो माइनस, और 2 1 कम 2, x पावर 3 1 4, y फिर से यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो प्लस आ जाएगा, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस, और 2 1 कम 2, x पावर कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से 3 यहाँ से 4, और y उतर जाएगा। अब इससे गुणा करते हैं तो प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस, और 2 1 कम 2, x पावर कितना आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ है 4 यहाँ है तो 5 हो जाएगा, और y उतर जाएगा। इस तरह हमारा गुणा समाप्त। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ जुड़ता है जुड़ते हैं, घटाता है तो घटा लेते हैं। देखिए यहाँ x के पावर 5 है, y के पावर 1 है, और कहीं x पावर 5 है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके आगे के नंबर ये सिर्फ इतना ही बताते हैं, जो x पावर 5 y है, ये सिर्फ इतना ही बताते हैं हम किसके साथ जुड़ सकते हैं, किसके साथ घट सकते हैं, उनका और कुछ इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं होता बस। तो इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ क्या है, प्लस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो क्या होता है, जुड़ता है घटता है, घटता है, कौन बड़ा है, 2, तो 2 में से 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि वो बड़ा है। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 x पावर 4 y है, यहाँ पर भी देखिए x पावर 4 y है, लेकिन यहाँ तो एक माइनस का है, वो क्या है, प्लस का है। तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 0। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट काट सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या है, यही है, नोट करिए इसे। तो इस तरह करते हैं, देखिए कितना छोटा सा आंसर आया था, ये सब हम काट सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे करते हैं तो क्या है, ये 3a² है, क्या यह चीज़ इसके साथ गुणा है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो गुणा नहीं है। क्या यह चीज़ इसके साथ गुणा है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों इस ब्रैकेट और इस 2 के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी क्या है, इंटू है, इंटू मतलब गुणा है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछें क्या यह चीज़ इसके साथ क्या है, गुणा है,
बिल्कुल नहीं है, क्यों, बीच में माइनस है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ इनटू है। इस तरह पहचानते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन, यानी यह किसी के साथ गुणा है नहीं तो क्या होगा, इसे उतार लेंगे, नहीं है तो क्या करें, जबरदस्ती थोड़ा कर देंगे गुणा, ये गुणा नहीं था। इसीलिए हर सवाल में कुछ नई बातें ये लोग देते हैं। यह चीज़ इसके साथ गुणा है तो गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2 और ये उतर जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4। साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर सबसे गुणा करता है, तो सबसे पहले हम बताएं साइन का ही गुणा करते हैं। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 3 दूना 6 होगा, और 1 की पावर 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से 2 हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस आ जाएगा, 3 1 कम 3 ए होगा। एक बार आप गुणा कर लेंगे तो उसके बाद जोड़ना घटाना होगा। देखिए ए बी ए स्क्वायर है, ए बी ए स्क्वायर, यानी साथ में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो कर लेते हैं। ए स्क्वायर ए भी था, ए स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो बड़ा कौन है, ए वाला बड़ा है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और ए स्क्वायर उतर जाएगा। ये 2a है, ये माइनस का 3a है, तो यहाँ पर भी घटेगा ही क्योंकि अलग अलग साइन है। 3 में से 2 जाए 1 बचेगा, तो माइनस का 1a, अब प्लस का 4 उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ जुड़ भी नहीं सकता ना घट सकता, क्यों, 4 एक सिंगल नंबर है, तो कहीं और नंबर होता तो इसके साथ जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखिए इतना सिंपल ऐसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा इसीलिए हम बुक से लेकर करा रहे हैं। हाँ देखिए इसे, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, कौन किसके साथ गुणा है, यह चीज़ इसके साथ गुणा है, बिल्कुल है, यह चीज़ इसके साथ गुणा है, क्या यह चीज़ इसके साथ गुणा है, नहीं, क्यों, बीच में प्लस है, क्या यह चीज़ इसके साथ गुणा है, नहीं, क्यों, बीच में प्लस, यानी ये दोनों किसी के साथ गुणा नहीं है, तो इसे ऐसे ही उतारेंगे। तो इसका गुणा कर लेते हैं, x का गुणा x से होता है तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर, क्यों, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। नहीं अगर गुणा होता तो मान लीजिए 1 का गुणा 1 में करते तो 1 ही आता है ना, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जब एक्स वाई जेड का गुणा करते हैं तो उसके क्या होते हैं, पावर जुड़ जाते हैं। आज एक यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4 और x उतर जाएगा, इसका गुणा हो चुका। अब यह गुणा इन दोनों के साथ है तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 दूना 6 और एक्स पावर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 3 1 कम 3 एक्स आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि किसी के साथ गुणा ही नहीं था वो। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो पावर वाले हैं देखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ये कहीं और है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर है, तो इसके साथ जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। कैसे पता लगाते हैं, साइन से पता। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ कुछ नहीं यानी इसके आगे एक लिखा है और कोई साइन नहीं यानी क्या है, प्लस है, तो दोनों के आगे प्लस है तो क्या होता है, जुड़ते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा एक्स वाला टर्म है और यहाँ पर भी हमारा एक्स वाला टर्म है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 4 में से 3 जा 1 बचेगा, अब प्लस वाला बड़ा था तो एगो एक्स हो जाएगा। ये देखिए एक्स क्यू है, तो एक्स की और कहीं नहीं है तो इसे उतार लेंगे। जब किसी के साथ जुड़ने घटने के लिए है ही नहीं तो क्या करेंगे, उतारना ही पड़ेगा। अब देखिए अकेला फिर प्लस का 4 बचा है, एक नंबर है उसके साथ कुछ नहीं है तो ऐसे ही उतार। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले गुणा करना पड़ रहा है, जो जिसके साथ गुणा हो। देखिए दोनों आए थे खाली हाथ ही आए थे, खाली बैठे रहें, जब लास्ट में जुड़ना घटना रहा तो जुड़े हैं घटे हैं। पहले गुणा करेंगे उसके बाद ध्यान रखेंगे साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नोट करिए इसे। इसे चलिए देखते हैं, तो क्या है, कुछ नहीं करना है, सब कोई आपस में गुणा कर रहे हैं। क्या, यह जो ए है इस ब्रैकेट के साथ गुणा है, ये जो बी है इस ब्रैकेट के साथ गुणा है, जो ये सी है इस ब्रैकेट के साथ गुणा है, तो गुणा कर लेते हैं। ए और बी आपस में गुणा करेंगे तो
जब यहाँ ए रहता तब ना गुणा करता, नहीं है तो क्या करना, वो उतार लेंगे, उसी तरह बी भी उतर जाएगा, और ए 80 का गुणा होगा तो ए सी उतर जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगता है। आया कि नहीं समझ में? देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ए बी से गुणा किया तो ए बी उतर गया, ए सी से गुणा करेगा तो ए सी उतर जाएगा। क्यों? गुणा करने पर क्या होता है, पावर जुड़ता है, लेकिन जब यहाँ ए कोई रहता तब ना गुणा करके उसके पावर जोड़ते हैं, है ही नहीं। वैसे ही जैसे सी, जैसे ए को कुछ नहीं मिला, सी को भी यहाँ कुछ नहीं मिला, तो इसी तरह इसे भी उतार लेते हैं। अब जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, अब बी यहाँ है ही नहीं तो उतार लेंगे, उसी तरह सी भी उतर जाएगा, माइनस माइनस प्लस है और बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस सी ए उतर जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ जुड़ेगा, जुड़ते हैं, नहीं जुड़ता तो घटाते हैं। यहाँ देखिए ए बी है और कहीं ए बी दिख रहा है, ए बी नहीं दिखा लेकिन बी ए दिख गया। अच्छा, हम आपको कई बार ये बातें बता चुके हैं, 2 गुणे 3 लिख रहे हैं, अच्छा 3 गुणे 2 लिखा रहे हैं, तो बातें क्या हैं, सेम ही है। उसी तरह ए बी इस तरह लिखा रहा है, चाहे बी ए इस तरह लिखा रहा है, दोनों एक ही बात है। तो इन दोनों के आगे क्या है, प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है, कैसे एक बार लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी क्या है 1, यहाँ पर भी 1 तो 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, और ए बी लिख लेंगे। आप कहेंगे कि आप बी ए लिख सकते थे, बिल्कुल, अभी हम जब बोले ए बी या बी ए से में तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए सी है, यहाँ पर बी ए सी है, दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो माइनस का 1 यहाँ से माइनस का 1 तो माइनस का 2 ए सी। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? जब एक ही चीज़ एक प्लस का है, एक ही चीज़ एक माइनस का है, तो कैंसिल होंगे ही, क्योंकि अगर कैंसिल करने का मतलब क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0, तो 0 किसी के साथ लिखने से क्या फ़ायदा, यही हमारा फाइनल आंसर है। हाँ देखिए, उस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, माइनस की जगह क्या कर दिए, प्लस कर लिए, माइनस की जगह प्लस बना, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी गुणा करना, ए बी का गुणा होगा तो ए बी आ जाएगा, ए सी का गुणा होगा तो पहले माइनस लिख लेंगे ए सी। उसी तरह इसका गुणा देखिए इसके साथ कर लिए, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बी सी उतर जाएगा, और माइनस का बी इंटू ए आ जाएगा। उसी तरह इसका गुणा तो प्लस का सी ए, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का सी बी। अब क्या हो रहा है, अब देखते हैं कुछ जुड़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर देखिए ए बी है और ए बी कहीं और दिख रहा है, हाँ बी ए लिखा है, तब भी बी से ए बी ही पढ़ सकते हैं, ए बी बी अभी बताए हैं सेम होता है। देखिए यहाँ माइनस का है और यहाँ क्या है, प्लस का है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस का ए सी है और यहाँ पर प्लस का ए सी है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों करते हैं कि एक में से एक जाए, 0 बचेगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या है, 0 आया है। 0 कैसे, सब के सब खत्म हो गए। इस तरह हम करते हैं, नोट करिए इसे। हाँ देखिए, देखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना होगा, एक लोग रहें चाहे 10 लोग आ जाएं, ये ब्रैकेट, ये जो चीज़ है इस ब्रैकेट साथ गुणा कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसके बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यानी क्या है, गुणा ही है। अगर कोई साइन नहीं, गुणा है, वो भी इसी तरह, ये भी इसके साथ गुणा है, ये भी इसके साथ गुणा है, ये भी इसके साथ गुणा,
कोई पूछ ले क्या यह इसके साथ गुणा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में प्लस आ जाते हैं ना, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो ख़त्म कर देता है। अगर कोई कहता है यहाँ पर माइनस है तो यह दोनों क्या गुणा है, बिल्कुल नहीं, हम कहाँ करें कि ये दोनों गुणा है, इसके बीच में माइनस आएगा, यह दोनों नहीं गुणा, यह वाला जो बाहर बैठा ई कह रहा है हम तुमसे गुणा है, वो दोनों आपस में नहीं गुणा है, यह जो है इन दोनों के साथ गुणा, क्यों, क्योंकि बाहर इंटू लगा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन काफ़ी आसान है, सिर्फ गुणा ही करना है। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 4 एक कम 4 और 1 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा तो 2, अभी उतर जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है। अब इसका गुणा इसके साथ कर लें तो इसका गुणा अब इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 4 एक कम 4, ए उतर जाएगा, अब बी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 6 कम 6 और ए स्क्वायर उतर जाएगा, फिर बी भी उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ए था, यहाँ ए वाला टर्म है ही नहीं तो उतारना ही पड़ता है। अब माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6 और ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, 3 दूना 6, अब बी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 बी स्क्वायर उतर जाएगा और ए उतर जाएगा। ए बी का जो गुणा हो, चाहे एक्स वाई जेड का गुणा हो, गुणा करते समय हम देखते हैं यहाँ जो बी वाला है, क्या यहाँ बी वाला है, नहीं है, अगर नहीं रहता तो उसे उतार लेते हैं, अगर रहता है जैसे यहाँ पर देखिए, कहाँ पर ये किस में दिखाएं, जैसे यहाँ बी वाला था तो यहाँ पर भी, तो इसके पावर क्या हो गए, जुड़ गए, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें लिखा, तो यहाँ तक गुणा हो चुका, अब बाकी इसकी है। तो देखिए प्लस का गुणा प्लस होगा तो प्लस, 2 एक कम 2, और यहाँ ए है, यहाँ पर ए है नहीं तो ऐसे ही उतार लें, यहाँ बी है, यहाँ पर भी है, बी है, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 1 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, आप प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 2 एक कम 2 और ए के पावर 2, आप बी उतर जाएगा। ए के पावर 2 कैसे, यहाँ ए के पावर 1 है, यहाँ पर भी ए के पावर 1 है। एक बार देखिए लिख लिए, गुणा कर लिए, अब एक बार गुणा करने के बाद ये जोड़ने घटाने वाला है, देखने पर कितना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब एलजेब्रा हम जोड़ सिखा रहे थे इससे काफ़ी कठिन कठिन हम लोग सवाल किए हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी वाला खोजेंगे, कहीं और है, देखिए ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, ये भी ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, देखिए ए के पावर 2 बी के पावर 1, और कहीं है ए के पावर 2 बी, ए के पावर 2, ए के पावर 2, हाँ यहाँ पर है ए के पावर 2 और बी के पावर 1। अच्छा इसे यहाँ पर देखने पर लगा, लेकिन यहाँ ए पर ए के 1 पावर है, बी के पावर 2, हमारे पास क्या था ए के पावर 2 बी के पावर 1, यानी यह चीज़ और यह चीज़ एक साथ जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताए थे, इसे जब 1 से 2 से अधिक लोग आ जाते हैं तो उसे ब्रैकेट में बंद करके सॉल्व करिए तो अच्छा है, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करा सकते हैं। क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ +4 है, यह -6 है, इन दोनों को पहले देख लेते हैं, +4 और -6, माइनस का 2 बचेगा और यहाँ से -2 और आया तो माइनस का 4 आएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना करके आप इस तरह करेंगे तो एग्जाम वाला भी अच्छा नंबर देने की कोशिश, क्योंकि वो सोचेगा कैसे हो गया। तो देखिए क्या करते हैं, इसे 4 को एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें 4 इसे रख देंगे, उसी तरह यहाँ से -6 आएगा, इसे उतार के रख देंगे, और उसी तरह वहाँ से -2 आएगा तो उसे भी उतार के रख देंगे, और ए स्क्वायर बी है ना तो लिख लेंगे बस। इस तरह जब 2 से अधिक लोग आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगाने से फ़ायदा होता है ना। अब देखिए ए है बी के पावर 2 है, ए है बी के पावर 2 है, और कहीं है एक ए बी के पावर 2, ए है यहाँ बी के पावर 2 है, देखिए आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन बात ही वही है, ये भी ए है बी के पावर 2 है, ए के पावर 1 होना चाहिए, बी के पावर 2 होना चाहिए, देखिए ए के पावर 1 बी के पावर 2, इसमें भी 3 लोग आए हैं तो इसके लिए भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट जब भी हम लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस हम अपने आप लगा लेते हैं, प्लस लगा के ब्रैकेट बनाते हैं ना, ठीक है। यहाँ माइनस है तो -4 लिखिए, और यहाँ पर +3 है तो +3 लिखिए, और यहाँ पर +2 है तो +2 लिखिए बस, और ए है बी के पावर 2 को ऐसे ही उतार दीजिए। इस तरह आराम आराम से करते हैं तो सही होता है। जब भी हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से ही प्लस लगाते हैं, किसी के कहने पर मत जाइए कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर रख दिया ना, वो डील कर लेगा बाद में। अब इसके बाद देखिए टिक क्यों करते हैं, टिक इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूल ना जाए कि कौन किसके साथ मान लीजिए लिखते चलें कोई दोबारा काउंट हो गया, इसीलिए लिखते हैं।
अब देखिए a के पावर 2 है, b के पावर 2 है, यहाँ पर भी देखिए b के पावर 2, a के पावर 2, दोनों एक ही बात है। तो देखिए एक जगह सिर्फ दो ही लोग हैं तो इसके लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर लगाने की क्या ज़रूरत है, एक जगह देखिए प्लस है, एक जगह माइनस है, तो क्या होता है घटता है, और 6 में 6 जा 0, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, डायरेक्ट काट दिए बस, 6 में 6 जा 0, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक ब्रैकेट के अंदर 4 है, 4 को उतार लेते हैं, क्या है, क्योंकि जो दोनों माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, प्लस वाले एक साथ जुड़ते हैं, तो माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, देखिए दोनों माइनस वाले तो एक साथ जुड़ जाएंगे, 6 2 8, माइनस का 8 और a² b उतर जाएगा। और उसी तरह प्लस यहाँ पर देखिए -4 इस बार उतरेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस वाले हैं। हम बताए हैं एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे प्लस वाले हों, कई सारे माइनस वाले हों, तो सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ा, लेकिन इनमें कई सारे माइनस नहीं है तो इसे उतार लिए हैं, इसमें एक से अधिक प्लस है ना, तो प्लस वाले एक साथ जोड़ते हैं, तो 3 2 5, प्लस का 5 हो जाएगा, और a² बस एक स्टेप और, 4 के आगे कुछ नहीं, यानी क्या है प्लस, प्लस में +4 है या -8 है, तो क्या करना है, घटाना है, 8 में से 4 जाए तो 4 बचेगा, और भी क्या बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है। फिर a² b को उतार लेंगे, फिर प्लस -4 है +5 है, तो कौन बड़ा है, 5, 5 में से 4 जाए 1, 1 ab²। अब क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना, तो -4 a² और प्लस का 1 ab²। क्या ये दोनों यहाँ पे a² b था, यह दोनों एक ही बात लग रहा है, यहाँ a के पावर 2 है, लेकिन यहाँ a के पावर 1 है, तो इसे और हम जोड़ घटा नहीं सकते। देखिए कितना बड़ा था लेकिन कितना छोटा है, -4 a² b और +1 ab² ना, नोट करिए इसे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, काफ़ी ये थोड़ा सा और बड़ा है, इसके बाद कुछ होमवर्क देंगे, आप कर लीजिएगा, तो फिर 2-3 लेक्चर इस पर लगाएंगे हम ना। हाँ ये भी थोड़ा सा बड़ा सही क्वेश्चन है, लेकिन कठिन नहीं है, बड़ा होने से क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। क्या करते हैं, यह चीज़ क्या है, इसके साथ गुणा है, आपको पता होगा अलजेब्रा के गुणा में हम कितना समय लगाएं, टोटल 21 लेक्चर लगाए हैं, उसमें कितना मेहनत से सब कुछ बताया गया। हम क्या बताएं, इधर अगर 1 लोग हों, इधर 1000 लोग आ जाएं, सबसे गुणा कर देंगे ना, आंखें मूंद के गुणा करना है बस। देखिए गुणा करते हैं, यहाँ a के पावर 2 है, यहाँ a के पावर 3 है, तो पावर जुड़ जाता है जब गुणा करते हैं, तो a के पावर 2 और 3 की 9 जगह 5, अभी उतर जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। a के पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, अभी उतर जाएगा। और उसी तरह इसका जब गुणा इससे करेंगे तो यहाँ तो 1 है तो कुछ होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट पूरा उतर जाएगा, a² b। इसी तरह इसका जैसे गुणा करके पूरा लिख लिए हैं, अब उसी तरह इसका भी करना होगा। तब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस, a के पावर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 1 5, अभी उतर जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, a के पावर कितना हो जाएगा 2 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, कितना हो जाएगा 3, अभी उतर जाएगा। इस तरह करते हैं। यहाँ पर 2 था, आपको पूछेंगे यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 है। किसी भी अलजेब्रा के आगे कोई अगर नंबर नहीं रहता है तो उसके आगे 1 रहता है, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस, इसके साथ भी हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ बाकी है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, और 2 1 कम 2, a के पावर कितना हो जाएगा 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो 2 हो जाएगा, अभी को उतार देंगे।
इसका गुणा इन सभी के साथ हम कर लें, अगर 2 लोग और होते तो उन दोनों के साथ करते हैं। अब इसका गुणा हो गया, अब इसका बाकी है, इसके साथ करने के लिए तो कर देते हैं। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, बी उतर जाएगा ए के पावर 3, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, नहीं माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है ना, इधर कहीं मिस्टेक नहीं हो गया, सही है हाँ, माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस आता है, तो यहाँ पे बी उतर जाएगा और ए स्क्वायर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं सेम, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बी उतर जाएगा। बस एक बार आप गुणा कर लिए, इसके बाद यानी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप जाके अलजेब्रा का जोड़ घटाना वाला वो चीज़ देखिए, जो पीछे लेक्चर है प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो उसे जाके आप देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ना घटाना है, अलजेब्रा का जोड़ घटाना है। तो देखिए यहाँ ए के पावर 5 है या बी है, अब खोजेंगे ए के पावर 5 कहीं है, हाँ यहाँ पर दिख गया पहले ही, ए के पावर 5 बी है, और कहीं पर दिख नहीं रहा ए के पावर 5 बी, यानी यह साथ में जुड़ सकता है और साथ में घट सकता है। अब कैसे डिसाइड करते हैं जुड़ेगा घटेगा, उसके आगे के साइन बताते हैं। यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, कुछ नहीं यानी क्या प्लस, तो देखिए जो इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 1 है, तो एक में से एक जगह क्या होगा 0, यानी इसे हम ऐसे ही काट लेंगे, ये खत्म हो गया। क्या लिखने की ज़रूरत, एक में से एक 0 लिख के क्या लिखें, कुछ नहीं लिखना। अब देखिए इसका तो खत्म हो गया, अब ए के पावर 3 वाले खोजते हैं। ए के पावर 3 है, बी के पावर 1 है, ए के पावर 3 है, बी के पावर 1 है, और ए के पावर 3, हाँ देखिए ए के पावर 3 इधर लिख दिया, बी के पावर 1, यही चालाकी होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं कई बार, मान लीजिए अलजेब्रा का जोड़ घटाना में ये दिया जाए तो इधर उधर कर देते हैं, तो हम उस टाइम आपको बताए थे कोई इस तरह लिख दे एक्स स्क्वायर वाई, और कोई जाके साइड में वाई एक्स स्क्वायर लिख दे, आप पूछे सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल सेम है ना। देखिए यहाँ एक्स पावर 2 था तो यहाँ पर भी एक्स पावर 2 था, यहाँ वाई के पावर कुछ नहीं यानी 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही है, इस तरह समझते हैं। हाँ अगर कोई इस तरह पूछ ले एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो अच्छा इसी तरह लिख दे, इसी को और कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दे, ये दोनों बातें सेम ही है, लेकिन क्या यह चीज़ इसके इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 2 है लेकिन यहाँ एक्स पावर कितना है 1 है, तो सेम नहीं है, तो इसीलिए यह सेम है लेकिन यह सेम नहीं है, इसे क्या कहेंगे सेम है, ऐसे कहेंगे सेम नहीं है, नहीं है तो कट कर देते हैं बीच में, नॉट इक्वल लगा देंगे, आया समझ में ना। हाँ तो ये सिर्फ क्या था, ए के पावर 3 खोज रहे थे, बी के पावर 1, ए के पावर 3 बी के पावर 1, ए के पावर 3 बी के पावर 1, ठीक है। अगर नहीं पता था तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक बार आप इसे खोज लिए, हम बताएं अगर 2 से अधिक लोग आते हैं तो उसे ब्रैकेट में बंद करके रखिए, क्या रखते हैं उसके आगे के नंबर, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, और इसके आगे भी कुछ नहीं यानी 1 है, इसके आगे तो 2 है, ये है, तो देखिए -1 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा और वहाँ से -1 आ जाएगा, ए के पावर 3 बी। एक बार इसे हो गया, लिख लिए, जितने लोग रहेंगे सबको एक साथ लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, इसे खोजेंगे, ए के पावर 2, देखिए यहाँ ए के पावर 2 है, यहाँ पर भी ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, 3 लोग मिले हैं, 2 से अधिक हो गए तो प्लस बनाकर ब्रैकेट में रख लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, और इसके आगे -2 है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, और ए के पावर 2 अब बी लिख लेते हैं। देखिए और कहीं टिक लगाना भूल गए हैं, हाँ देखिए अकेला बी है और कहीं पर बी नहीं है, तो इसे क्या करेंगे ऐसे ही नोट कर देंगे। टिक लगाने से यही फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ हम भूल नहीं जा रहे हैं, भूल जाएंगे तो फिर, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेनी है इसके साथ नहीं जोड़ना होता है तो उसके साथ जुड़ गया, तो गलतियां नहीं होता टिक लगाने से। देखिए इसे अलग मार्क से टिक किए हैं, इसे स्टार दिए हैं, तो जहाँ जहाँ वो सेम थे उसी वाले स्टार दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए माइनस वाले एक साथ जुड़ता है, प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे, तो ये -1 और -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, आई क्या है प्लस का 2 उतार लेंगे, और ए के पावर 3 बी। उसी तरह देखिए -2 अकेला है तो -2 उतर जाएगा, और एक कहीं प्लस वाले हैं तो 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर बी, आप प्लस का बी उतार लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए -2 है, प्लस का 2 है, जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 2 में से 2 जाए 0, तो 0 आ जाएगा ए के पावर 3 बी। फिर उसी तरह प्लस और -2 और +2 है तो फिर ये भी तो 0 ही आ गया, 0 ए स्क्वायर बी और प्लस का बी। अच्छा 0 इसके साथ क्या है, गुणा है, 0 ए के साथ क्या है, गुणा ही तो है,
अगर कोई चीज़ जीरो के साथ गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आंसर आ जा। मान लीजिए कहीं 5 है और गुणे जीरो लिखा रहे तो क्या होगा, तो जीरो ही तो आएगा। तो कोई जीरो का गुणा कह रहा है 7 से कर दो तो क्या आएगा, फिर भी जीरो आएगा। तो उसी तरह इसे लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या है, ओनली बी, सिर्फ बी। ए भी जीरो होके ख़त्म हो गया, ए भी जीरो होके ख़त्म है। आ जीरो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई कुछ होगा ही नहीं, वो नंबर ही रहेगा। ये हमारा सबसे अच्छा सवाल था। और थोड़ा सा कुछ नहीं था, बस गुणा करना है, पीछे के अगर जोड़ घटाने आपको याद हैं तो कर लेते हैं, यही सिंप्लीफाई है। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन में कठिन कठिन सवाल हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नोट करिए इसे। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप करके लाइएगा, और नहीं हो पाता है तो हम कल बताएंगे, लेकिन इसे करिए ज़रूर ना, करने से पता चलता कि हमें आ रहा है कि नहीं हो। कई लोग तो होमवर्क क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे करिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही समझ में आता है कि हमें आ रहा है कि नहीं। तभी तो आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आपसे पूछेगा आप बड़े क्लास में, तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गुणा भी आ जाते हैं, जोड़ भी हट जाता है, घटाना भी आ जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे को ये आता है तो यानी इसके मतलब ये है कि उसे गुणा जरूर आता होगा। इसीलिए जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं सब मिक्स कर कर जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो काफ़ी कठिन कठिन होंगे। इसके बाद हम एक लेक्चर इस पर और लेंगे, अच्छे अच्छे उस पर सवाल हैं। फिर उसके बाद 1-2 लेक्चर और लेंगे, लगभग हमें लगता है 4-5 लेक्चर इस पर लगेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा जो फार्मूले हम आपको बताए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर बनते, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। एक बार वो सीख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या सिखाएंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबा समय लगेगा, मान के चलिए बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन है, सबका अलग अलग प्रकार के, और उसमें जो फार्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे ना। तो आप सभी को पीछे के जो सिखा रहे हैं ये सब बातें याद होना चाहिए,
ठीक है, अगर मतलब आपको कुछ परेशानी होता है, कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।